हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिम्बायोसिस एकेडमी। आज क्लास 9th मैथ्स की क्लास में हम एनसीईआरटी का 4th चैप्टर विच इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स करेंगे। लीनियर मीन्स होता है पावर 1, वो इक्वेशंस, वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे x और y। यहाँ पे इन वेरिएबल्स की पावर क्या है? 1 है। एंड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स मतलब जिन इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स हो, जैसे यहाँ पे x और y है। कोई भी इक्वेशन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 3x + y = 7। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं 2 हैं और इनकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है, 1 है, तो हम इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे। तो हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या है। It is an equation of the form ax plus by plus c = 0, जहां पे 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और उनकी पावर क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए, 1। और जहां पे a b c तीनों रियल नंबर्स हैं, where a b and c are real numbers such that a and b are not both 0, जहां पे a और b को 0 नहीं होना चाहिए। अगर a या b दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाता है, लाइक दिस, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, by + c = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगी मगर 2 वेरिएबल्स में नहीं होगी, क्योंकि एक वेरिएबल यहां से हट गया। या सपोज हम ax + 0y + c = 0 ले लेते हैं, जहां पे a को हमने कोई नॉन जीरो वैल्यू दी है और b को 0, तो ये इक्वेशन बन जाती है ax + c = 0। अब ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल में रह गई जो कि x वेरिएबल है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशंस तो कहेंगे बट नॉट इन 2 वेरिएबल्स। तो a और b जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, तो हम उन लीनियर इक्वेशंस को 2 वेरिएबल्स में कहेंगे, जैसे कि 3x + y = 7। यहाँ पे a और b, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे हम 1 कोफिशिएंट दे सकते हैं। उनके जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, जो कि हमने a और b लिए हैं, वो नॉन जीरो होने चाहिए। अब हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, विच इज एक्सरसाइज 4.1 ऑफ एनसीईआरटी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, मींस डबल है, 2 टाइम्स है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में। और इन्होंने सजेस्ट भी किया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम x वेरिएबल ले सकते हैं और पेन की जो कॉस्ट है उसको y वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं नोटबुक की कॉस्ट x रुपीज है एंड पेन की कॉस्ट y रुपीज है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नोटबुक की कॉस्ट है x रुपीज, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, मीन्स x इज इक्वल टू 2y। x - 2y, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मीन्स ax + by + c = 0 की फॉर्म में। सो दिस इज अ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विच रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, express the following linear equations in the form ax + by + c = 0 and indicate the values of a, b and c in each case. अब ax + by + c = 0 है। x का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी, जो y का कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी, और जो इसमें कांस्टेंट टर्म है इफ एनी, तो वो क्या होगी, c की वैल्यू। लेट अस सी, अब हम ये इस फॉर्म में लिखेंगे, तो सारी चीजें जो राइट हैंड साइड में है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x + 3y - 9.35 पे बार = 0। अब ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई जो हमें
कहा गया, एक्सप्रेस हो गई। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है a, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो y का कोफिशिएंट है वो b, एंड c की वैल्यू -9.35 पे बार। अब नेक्स्ट इक्वेशन भी ऐसे ही करेंगे हम, x जहां पे कोई भी वैल्यू नहीं होती वहां पे हम 1 लिख सकते हैं, x मीन्स 1x, 1/5 y भी लिख सकते हैं, -10 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10 विच इज द कांस्टेंट टर्म। अब नेक्स्ट -2x प्लस 3y, यहाँ पे हम 6 को यहाँ लेके जाएंगे, -6 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई, जहां पे a है -2, b है +3 एंड c इज -6। थोड़े से और क्वेश्चंस हैं इसमें, x -3y इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, जहां पे a है 1x लिख सकते हैं x को, b है -3 एंड c क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे तो 0 लिख सकते हैं। अगेन 2x -5y है इधर, तो यहाँ जाके +5y हो जाएगा इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड टर्म में हो गई, जहाँ पे a 2 है, b 5 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो 0 ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस y की टर्म नहीं है तो 0y लिख सकते हैं, +2 इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट हो गई, ये वैसे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसको 2 वेरिएबल्स में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 0 एंड c इज 2। अगेन यहाँ पे हम 0x प्लस y -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट हो गई ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, जहाँ पे a 0 है, b 1 है, y को हम 1y लिख सकते हैं एंड c इज -2। अगेन ये वाली इक्वेशन -2x प्लस 0y लिख सकते हैं, y की टर्म नहीं है, +5 इक्वल टू 0। ये भी हमारी रिप्रेजेंट हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहां पे a है -2, b है 0 एंड c इज 5। ये हमारी 4.1 एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट 4.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।